कुछ प्राकृतिक ऐसा वरदान है, जब भागवत की कथा होती है तो एकादशी वाले दिन ही अपने आप राजा अम्बरीश की कथा आ जाती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए। उन राजा के जीवन का और एक नियम था, और वो क्या था? भगवान राम के वंश में एक नाभाग नाम के राजा हुए, नाभाग के नवक, और नवक के वंश में चल के भैया अम्बरीश। तो इन्होंने 1 साल तक एकादशी व्रत रखने का नियम लिया। मैं 1 साल तक जो है एकादशी का व्रत करूंगा। राजा परीक्षित, ये नियम है कि एकादशी का जो व्रत है वो कम से कम 1 वर्ष रखना चाहिए। आगे ज्यादा इच्छा नहीं है, अपने बस की नहीं है, तो 1 वर्ष के बाद उद्यापन कर दो। आगे करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, उद्यापन दोबारा नहीं करना पड़ता। राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष अपनी पत्नी के साथ व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी का दिन, उस दिन मुनि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों को साथ में लेकर के और भैया अम्बरीश के यहां आए। एकादशी निकल गई, द्वादशी आने वाली। द्वादशी आने पर पारायण होता है। तब उन्होंने कहा, ऋषि दुर्वासा ने, राजन हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। हाँ हाँ महाराज, पाइए प्रसाद। और ऐसा कह के वो स्नान करने चले गए, ऋषियों को साथ ले गए। कृष्ण के प्रेमियों, द्वादशी निकलने वाली थी। मुनियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, बोले राजा अम्बरीश, द्वादशी रहते हुए एकादशी का पारायण कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी निकल जाए तो द्वादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए, त्रयोदशी में पारायण करना चाहिए। कुछ ना ले तो चरणामृत ले ले। बोले महाराज मेरी तो द्वादशी निकल जाएगी, अब मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, बोले एक काम कर लो, तुलसी दल चरणामृत भगवान का ले लो, तुम्हारा पारायण भी हो जाएगा और अन्न खाने का दोष नहीं लगेगा। राजा अम्बरीश ने तुलसी दल चरणामृत भगवान का पारायण में पान कर लिया। इतने में ऋषि दुर्वासा आ गए। उनका क्रोध बड़ा खतरनाक है। दुर्वासा क्रोधी बहुत। क्रोध आया, बोले ए राजा अम्बरीश, हमने कहा हम तेरे यहां भोजन करेंगे और तेने हमको बिना भोजन कराए पहले भोजन करने बैठ गया। तेने भोजन कर लिया, अपना पारायण भी कर लिया। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के बोला, हे गुरुदेव, मैंने जो पारायण किया वो ब्राह्मणों की आज्ञा से किया और मैंने अन्न नहीं खाया, केवल चरणामृत लिया है। आप क्रोध ना करें। दुर्वासा बोले, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, अभी चाहूं तुझे भस्म कर सकता हूं। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। दुर्वासा ऋषि ने वहां एक कृत्या नाम की जो अग्नि है उसको पैदा कर दिया और वो राजा अम्बरीश को मारने को आगे चली। आज श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। कृत्या नाम की अग्नि अम्बरीश राजा को मारने के लिए आगे बढ़ी। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। राजा हाथ जोड़ के खड़ा। भगवान विष्णु ने कहा,
अपने चक्र को आज्ञा दी। बोले चक्र, बोले जाओ मेरे भक्त की रक्षा करने जाओ। चक्र गया। कृत्या नाम की जो अग्नि दुर्वासा ने प्रकट की, चक्र ने जाके पहले उसको समाप्त किया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भगवान का चक्र चला। आगे आगे ऋषि भागे, पीछे पीछे भगवान विष्णु का चक्र गया। तीनों लोकों में दौड़े दौड़े सब जगह चले गए, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में जो ऋषि दुर्वासा हैं, अब भैया क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। कहा, बोले विष्णु मेरी रक्षा करो। रक्षा करने के लिए जब कहा तो भगवान विष्णु बोले कि राजन, जो अम्बरीश है, हे मुने, अगर वो क्षमा करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, बाकी मैं क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरा अपराध किया है और मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्त का अपराध किया है। समझना, भगवान ने कहा है अर्जुन से, हम भक्तन के भक्त हमारे। अर्जुन से कहा, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा मेरी, है व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के अरे भक्त हमारे। मैं भक्तों का हूं और भक्त हमारे हैं। और अंत में कहा, सूरदास जो भक्त विरोधी, ताहे चक्र सुदर्शन मारो। जो मेरे भक्त का विरोध करता है, मैं उसे चक्र लेकर के समाप्त कर देता हूं। कृष्ण प्रेमियों, भगवान ने कहा मुझे भाव प्रिय है। हे दुर्वासा, अम्बरीश के पास में जाओ, अगर मेरे भक्त ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो मैं क्षमा कर दूंगा। भगवान ने कहा मैं भाव का भूखा हूं। अगर मेरा भक्त राजा अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर देगा तो ऋषि दुर्वासा मैं भी क्षमा कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश को प्रणाम किया, हाथ जोड़ने लगे, पैरों में गिरने लगे। राजा अम्बरीश ने अपनी गोदी में उठाया, कहने लगे, बोले भगवान आप हमारे पूज्य हैं, हमारे चरणों में आप ना गिरे। राजा अम्बरीश का ये चरित्र हमें ये प्रमाण देता है, हमें ये विश्वास दिलवाता है कि जो कोई एक बार भगवान का विश्वास कर ले और अपना जीवन भगवान के लिए सौंप दे, भगवान उसकी रक्षा करते और भगवान कभी उससे दूर भी नहीं जाते।